तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में कौन सा देश सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ए कनाडा, बी चाइना, सी यूएसए, डी इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, डी इंडिया। तो इंडिया देश सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में केंद्र सरकार में पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। ए रूपाला पोर्टल, बी संगम पोर्टल, सी पशु पोर्टल या फिर डी नंदी पोर्टल। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, डी नंदी पोर्टल। तो हाल ही में केंद्र सरकार में पशु चिकित्सा और टीकों के लिए जो है नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में संयुक्त वाह्य अंतरिक्ष मामलों के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ए एडी वू, बी आरती हौलामैनी, सी लिंडा या किरणी, डी प्लेयर लॉम्बदेरली। तो इसका जो सही आंसर क्या है, बी आरती हौलामैनी। तो आरती हौलामैनी को संयुक्त वाह्य अंतरिक्ष मामलों के निर्देशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया। ए कैनरा बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी सिटी यूनियन बैंक या फिर डी फिनो पेटीएम बैंक। तो इसका जो सही आंसर है ए कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और इस बैंक की जो थीम थी वो ये थी कि टुगेदर वी कैन। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ए बर्लिन में, बी पेरिस, सी लंदन या फिर डी टोक्यो। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, ए बर्लिन में। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी या फिर सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, बी रोहित जावा, सी प्रवीण सूद या फिर डी अनंत महेश्वरी। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, बी रोहित रावा। तो रोहित रावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया। ए एमपी, बी राजस्थान, सी यूपी या फिर डी बिहार। तो इसका जो सही आंसर है सी यूपी। तो यूपी में जो है हाल ही में ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है और ये जो कन्विक्शन है वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया है। और इसका जो गेन है वो ये है कि सज़ा प्रक्रिया में तेज़ी लाना, जो भी सज़ा की प्रक्रिया है उनमें तेज़ी लाना। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये सारे क्राइम है जैसे कि रेप, मर्डर, गोहत्या, धर्म परिवर्तन और पोस्को अधिनियम के तहत दर्ज जितने भी मामले हैं उनमें तेज़ी लाना। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में रॉ हिटमैन पुस्तक किसने लिखी। ए विजय दरार, बी नारायण वाघुल, सी अमिताभ घोष या फिर डी एस हुसैन जैदी। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, डी एस हुसैन जैदी। तो एस हुसैन जैदी ने जो है हिटमैन नामक पुस्तक को लिखी। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे है। ए 65, बी 66, सी 67 या फिर डी 68। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, सी 67। तो हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में भारत 67 स्थान पर है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में पहले यूनेस्को एआई फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ए डॉक्टर फेडरिको एरियल, बी प्रो अब्दोन अतांगना, सी डॉक्टर हेशम ओमरान, डी डॉक्टर जेलेना व्लामिदीर या फिर ई डॉक्टर किया ओमीफू।
तो इसका जो सही आंसर ये पाँचों है। इन पाँचों को ही यूनेस्को एआई फ्यूजन में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो यह जो पुरस्कार है STM अर्थात S से साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मेडिकल। तो ये जो पुरस्कार है ये खास करके युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो इस साल यूनेस्को की तरफ से इन पांचों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं, अर्थात इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? A शंकर महादेवन, B जाकिर हुसैन, C पंडित PD बाउल या फिर D AR रहमान। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? C पंडित BD बाउल। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? A ND, B जयपुर, C इंडिया या फिर D भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? B जयपुर। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि में लैब ग्रॉन मीट के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? A सिंगापुर, B USA, C कनाडा या फिर D चाइना। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? B USA। तो USA में जो है लैब ग्रोन मीट के जो उत्पादक है उसे प्रयोग करने की मंजूरी दी गई है और ये दूसरा देश है। पहला जो देश है वो सिंगापुर है। सिंगापुर में जो है वो पहला देश है जिसने लैब ग्रोन मीट के उत्पादन की अनुमति दी थी, प्रयोग करने की जो है मंजूरी दी थी। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एशिया का एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो A पार्किंग विश्वविद्यालय, B सिंधुआ विश्वविद्यालय, C नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर या फिर D MIT। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? C नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब में विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया? A हरमनप्रीत कौर, B स्मृति मंधाना, C मिताली राज या फिर D झूलन गोस्वामी। तो इसका जो सही आंसर क्या है? D झूलन गोस्वामी। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस कब मनाया गया? A 30 जून, B 29 जून, C 28 जून या फिर D 27 जून। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? A 30 जून। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? A दिल्ली डायनामाइट, B गुजरात एंजल, C उमा कोलकाता या फिर D पंजाब पैंथर। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या है? C उमा कोलकाता। तो हाल ही में पहली महिला कबड्डी लीग का जो खिताब है वो उमा कोलकाता टीम ने जीता है। ये जो कबड्डी लीग थी इसका आयोजन दुबई में किया गया था जो कि 12 जून से 27 जून तक का था। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में यूपी के किस उत्पादक को GI टैग मिला? A मैनपुरी तारकशी, B अमरोहा ढोलक, C संभल होम क्राफ्ट या फिर D उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या है? D उपयुक्त सभी। सभी को जो है यूपी के में GI टैग प्राप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल ही में लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? A जेम्स चैडविक, B जॉन बेनिस्टर गुडनेक, C मार्टिन कूपर या फिर D डॉर्मेट्री मैडलिफ। तो इसका जो सही आंसर क्या है? B जॉन बेनिस्टर गुडेनक। जॉन बेनिस्टर गुडेनक और ये जो थे वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? A 29 जून, B
30 जून, सी 31 जून या फिर डी नॉट। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, ए 29 जून। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया गया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।